हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही ये टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हिंदी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। आज हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या कारक और तत्व होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, वो पढ़ेंगे, तथा जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं, मतलब पढ़ाई से संबंधित उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, कौन सी थ्योरीज को अप्लाई करना चाहिए, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या मतलब है? What are the factors influencing individual differences? और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस करने को कहते हैं प्रभावित करना, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। सबका इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सब एक दूसरे से अलग होते हैं हर फील्ड में, कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में। दो लोगों की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बच्चों का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर फाउंड इन चिल्ड्रन सच एज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। दीज डिफरेंसेस आर फाउंड विद इन द चिल्ड्रन एंड अमंग द चिल्ड्रन। अभी हमने बात की है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, वो हमारी लाइफ की हर फील्ड में हैं। बहुत सारे तरह के अलग अलग टाइप्स के डिफरेंसेस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। बच्चों के अंदर, ये बच्चों के अंदर भी होता है और बच्चों के बीच भी, मतलब एक बच्चे में खुद भी इमोशनली, मेंटली अलग अलग तरह की विभिन्नताएं होती हैं। और जो दो बच्चे हैं उन दोनों के बीच भी दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो भी अलग हैं। Individual differences are the differences between the personalities of two persons and activities. Individual differences दो personalities के बीच में, दो persons के बीच में, दो personalities के बीच में अलग अलग होती हैं। Educational problems in children arise due to individual differences. इससे बच्चों के में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, नॉट इवन बच्चों, सब में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जिनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उससे एजुकेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा अराइज होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। कि दो क्लास में, अब 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनमें सब बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तब हमें कौन सी ऐसी थ्योरी यूज़ करनी चाहिए अपने पढ़ाने में जिससे वो सबको समझ आए। तो इससे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी एजुकेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। Individual differences exist in the structure or behavior of persons or races. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो पर्सनस के बिहेवियर में, सब में, स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality. Individual differences means that vast range of variations which are visible generally in all the humans. इसका मतलब यही है यहाँ पे कि जो वास्ट रेंज होती है, जो बहुत बड़ा रेंज है वेरिएशंस का, डिफरेंसेस का, वो हम इजीली देख सकते हैं ह्यूमंस में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो होता है वो सब में सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, सब जो एक दूसरे से होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हियर आर द कॉजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या कौन से ऐसे कारण हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स एक्विजिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्टर्स बाय मीन्स ऑफ द पेरेंट्स। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज द बेसिक कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हेरिडिटी डिटरमाइंस चाइल्ड सेक्स। हेरिडिटी ऑल्सो प्लेज रोल इन द बर्थ ऑफ ट्विंस। हेरिडिटी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन physical constitution. Hence, we can say that heredity is also one of the key causes which contributes actively in creating individual differences. हेरिडिटी जो होती है वो क्या होता है, जिसमें हम अपने पेरेंट से
कुछ जो होते हैं पेरेंट्स को जो जीन्स होते हैं वो उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। जब दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में, दो पर्सन के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, दोनों के जीन्स जो हैं वो अलग हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे, दोनों के बिहेवियर में डिफरेंसेस होंगे। तो वही जब एक कोई इन्फेंट होता है उनसे, जो भी वो बच्चा होता है, उसमें क्या होता है कुछ अपने पापा के गुण आते हैं, कुछ अपनी मम्मा के गुण आते हैं। तो दोनों के जो गुण होते हैं वो उसने किससे लिए होते हैं, वो उसे ही कहीं हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी जो होता है वो चाइल्ड सेक्स को डिटरमाइंस करता है। हेरिडिटी जो ट्विंस होते हैं उनके बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेरिडिटी मेन कॉज है, मेन कारण है जिससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो अराइज होते हैं। Second point is environment. Environment means all those physical, social, natural and educational conditions in which a child takes birth and is brought up or grows. Environment पता ही है सबको, वातावरण, सबका वातावरण अलग अलग होता है। हेरिडिटी के बाद environment जो होता है वो सेकेंड मेन कॉज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इन्वामेंट में हर बच्चा, किसी का इन्वामेंट बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा, कोई एक पुअर इन्वामेंट से होता है, कोई एक वेल ऑफ इन्वामेंट से होता है। तो उन दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस होंगे और उनका जो लाइफस्टाइल है वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बहुत बड़ा मेन कॉज बन जाता है। According to Woodworth or Marquis, environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life. इन्वामेंट जो होता है वो बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स को कवर करता है और इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। द मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मदर अफेक्ट्स द चाइल्ड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। टेंस, एंजाइटी, इमोशनली इफेक्ट्स एडवर्सली द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेंटल और फिजिकल स्टेट भी जो होती हैं मदर्स की, वो जब वो प्रेग्नेंट्स होती हैं वो उनके अंदर जो बेबी होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको भी बहुत इफेक्ट करता है। टेंशन, अगर वो टेंशन लेती हैं, एंजाइटी होती हैं, तो वो चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ही वर्स्ट अफेक्ट करता है। इसलिए इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही मेन कॉज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंक्रीज करने का। थर्ड पॉइंट इज एज। अ पर्सन innate powers also increase with the increase in age. Curiosity for knowledge increases in the children and tendency for sex increases in the youngsters. It becomes natural to arise individual differences. एज फैक्टर जो होता है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। बच्चों को किसी भी चीज़ की नॉलेज को जानना, जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे ही जैसे यंगस्टर्स हो जाते हैं उनमें जो सेक्स टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो एज फैक्टर होता है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनता है। फोर्थ पॉइंट इज स्कूल इन्वायरमेंट which is also main important cause for individual differences. Sometimes teacher exhibits more attention towards some children of the class. On the other side, teacher punishes some of the students. This creates individual differences. In other words, we can say that hard discipline and soft discipline in the classes result in individual differences. इंडिविजुअल डिफरेंसेस में स्कूल इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। कभी कभी क्या होता है, टीचर जो होती है वो क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन पे करती है और कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी जो बहुत ज़्यादा क्लास में मिसबिहेव करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं या रेगुलर नहीं होते हैं, उनको पनिश करती है। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो क्रिएट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अभी हमने रीड किया है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। सो कास्ट, जाति, रेस, कल्चर, संस्कृति और नेशन और राष्ट्र, ये सब भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। तो इससे क्या होता है, इन सबसे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इट हैज़ बीन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ द मेंबर्स ऑफ वन कास्ट, रेस, कल्चर और नेशन among the people of other caste, race, culture or nation, then such differences are visible for generations together. और जो ये differences होते हैं वो generation to generation increase ही होते रहते हैं। Now let's talk about educational implications of individual differences. Individual differences, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कौन सी होनी चाहिए। जब अगर क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं
तो फिर हमें ऐसी कौन सी थ्योरीज, ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अपने टीचिंग का, जिससे कि हर स्टूडेंट को हेल्प मिल सके और हर स्टूडेंट जो होता है वो हमारा जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो समझ सके। फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। आफ्टर नोइंग ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाई इन द क्लास. Their classification can be done in the area of single activity so that a homogeneous group can be formed. For such type of groups, the selecting of teaching methods becomes easier. इसमें बोला है कि अगर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक क्लासिफिकेशंस जो हो सकते हैं ये टीचर तभी कर सकता है जब टीचर्स को पता हो कि किस बच्चे में क्या इशू है, किस बच्चे में कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंस है दूसरे बच्चे से। तो वो फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहा है कि जो टीचर्स को क्या कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच में क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए कि एक ग्रुप्स बना देने चाहिए, होमोजीनियस ग्रुप्स बना देनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए कि ठीक है ये बच्चे बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इनका एक ग्रुप बना दिया, जो स्लो लर्नर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा कोई अलग ग्रुप बना दिया। उसके बाद अपने टीचिंग मेथड को भी क्लासीफाई कर देना चाहिए, जिससे कि जो टीचिंग मेथड होता है वो ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज एडजस्टिंग करिकुलम। करिकुलम भी टीचर जो होता है वो एडजस्ट कर पाता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल. The curriculum should be so much flexible so that the students may select their subjects according to their interest, aptitudes and abilities. जो करिकुलम को एडजस्ट करने का तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो इसके लिए हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होना चाहिए बहुत ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि जिस भी तरीके से हम उसे कस्टमाइज़ कर पाएँ अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सो हम वो ईजिली कर पाएँ और उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स और एबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर पाएँ। सो करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल. Third point is individual attention. A need of individual attention is always there to know individual differences and for the solution of the problems related to the individual differences. हमें हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए ताकि हम उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जान पाएँ और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट में मैंने कुछ यूज़फुल स्टेप्स लिखे हैं, जिससे दो स्टेप्स can also be taken in order to face the problem of individual differences which are as follows. मतलब मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और उसके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए उसके लिए। It would be better to keep the number of students in the class or section to the minimum. ये बहुत ही अच्छा होगा अगर जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स की क्लास है उसको मिनिमम टू मिनिमम रखा जाए और सेक्शंस को भी। कोचिंग क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन वुड प्रूव हेल्पफुल। जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन वुड प्रूव हेल्पफुल और गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा अगर स्लो लर्नर्स के लिए कोचिंग क्लासेस अलग रहेंगी तो। वाइल प्रैक्टिसिंग द टीचर शुड कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब प्रैक्टिस हो रही होती है टीचर को अपने माइंड में रखना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्टेड हैं। भाई जब टीचर अपना टीचिंग मेथड जो भी यूज़ कर रहा है उसको देखना चाहिए कि मेरी क्लास स्टूडेंट जितना भी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है क्लास में, उसमें बहुत से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। द टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन इन द इंटायर ग्रुप इन विच हिज टीचिंग इज़ गोइंग ऑन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि टीचर को जो है होमोजेनियस ग्रुप बना देने चाहिए अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस एबिलिटीज़। सो उसी में ये बोल रहे हैं कि जो एंटायर टीचर को क्या होना चाहिए, वो इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप्स को, ताकि जो टीचिंग है वो ईजिली कंटिन्यू रह सके। The home assignment should be given keeping in mind the individual differences of the students. होम असाइनमेंट्स भी देने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स के दिमाग में रहे कि हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, और पता भी चल पाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने ये सीखा है क्लास से, इसने ये उससे हमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या उन्हें कितना आया है और किनको किसी और ग्रुप में शिफ्ट करने की ज़रूरत है या कैसे उनके जो एजुकेशनल एबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। अगेन आई वुड से कि आप इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा एलाबरेट कर सकते हैं, बट एक 16 मार्क्स के आंसर के लिए ये इतना कंटेंट जो है वो इनफ रहेगा। अगर आप इतना भी आंसर लिखते हैं तो इनफ है। स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Yeah, and if you like my video, so do not forget to subscribe my channel.
ऑल द बेस्ट गाइज।